मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 33 और 34 में इस प्रकार से लिखा गया है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के धर्म और उसके राज्यों की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही बहुत है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु राजा इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। एक बार फिर से यीशु राजा आपके चरणों में आते हैं। खुदा यीशु राजा होने दे प्यारे पिता परमेश्वर की, जब हम इन वचनों को सीखते हैं मसीह, आपकी पवित्र आत्मा मसीह हमारे जीवन में कार्य कर सके। यीशु राजा वचन आपका है, हम सब लोग आपके हैं। यीशु राजा हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा की, जब आपके वचनों को हम सीखते हैं, हम सब लोग मसीह जब वचनों को सीखते हैं, उन वचनों के अनुसार हमें चलने की सामर्थ्य दे, शक्ति दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे यीशु राजा, ताकि अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में हम उन वचनों के अनुसार चलने वाले बन सके। यीशु राजा हम विश्वास करते हैं कि आपका आत्मा आज के दिन में विशेष प्रकार से कार्य करने जा रहा है। यीशु राजा धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। विशेषकर हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पे अपनी जान को कुर्बान किया, वो हमें कुछ विशेष टीचिंग्स को, विशेष बातों को, विशेष वचनों को छोड़कर गए हैं। और हर प्रकार से हर दिन में प्रभु यीशु मसीह हमें वचनों को सिखाते हैं। कई बार आप वचनों को पढ़ करके, कई बार आप वचनों को प्रभु यीशु मसीह के दासों के द्वारा सुन करके, कई बार अपने मोबाइल से देख करके वचनों को सीखते हैं और उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं। आज की सुबह के समय भी प्रभु यीशु मसीह हमें वचनों को सिखाना चाहते हैं कि मैं और आप इन वचनों को सीखते सीखते जो है बहुत आगे बढ़ सके और प्रभु यीशु मसीह के और भी नज़दीक जा सके। यहाँ पर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से अपने चेलों को कहते हैं कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। इसका सिंपल सा अर्थ क्या है? जब हम एक सिंपल भाषा में इसके अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे तो हम पाते हैं इस टेक्स्ट को पढ़कर कि जो चेले लोग थे, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों को दिया, वो लोग क्या करते थे? वो लोग संसारिक बातों में पड़े थे। वो लोग संसार की वस्तुओं के ऊपर अपने मन को लगाकर रखे थे। और प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते थे कि उन लोगों के मनों को संसारिक बातों से हटाकर परमेश्वर के आत्मिक बातों पर लगाना चाहते थे। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के ऊपर मन लगाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करें। लेकिन मेरे और आपके जीवन में अक्सर क्या देखने को मिलता है कि हम अपनी संसारिक बातों में पढ़कर, उलझनों में पढ़ के, अपनी फैमिली प्रॉब्लम में फंस करके उन्हीं बातों में फंसना चाहते हैं। आज हम देखते हैं कि हम संसारिक वस्तुओं की खोज में लगे रहते हैं। हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है तो हम चाहते हैं कि हम कपड़ों को खरीदे और उसको खोजने में लगे रहे कि कैसे हमें वो कपड़े मिलेंगे। हमारे पास गाड़ी नहीं होती है, हम उसकी खोज में लगे रहते हैं कि कैसे मैं उस गाड़ी को प्राप्त करूं। हमारे पास अच्छा मकान नहीं होता है, हम उसकी खोज में रात दिन लगे रहते हैं कि कैसे मुझे एक अच्छा मकान मिल जाए। ये सारी बातों में पढ़कर हम क्या है, उसके अंदर बिंदु को, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को, उस पवित्र आत्मा को खो देते हैं। उसको खोजने की हम कोशिश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्यों की खोज करो तो ये सब वस्तुएं क्या है, तुम्हें मिल जाएगी। हमें कहाँ पर अपने मन लगाने की ज़रूरत है? हमें किस चीज़ को खोजने की ज़रूरत है? हमें सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को खोजने की ज़रूरत है। परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में पाने की ज़रूरत है। कई बार मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर का आत्मा इतना दूर चले जाता है, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ पाते हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चला पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन बहुत ही दुखी हो जाता है। हमारे जीवन में इतनी परेशानियाँ आ जाती है,
इतनी दुख तकलीफें आ जाती है, इतनी बीमारियां आ जाती है कि हम जो है उन बीमारियों, उन दुखों को सामना करने में सक्षम नहीं होते हैं। प्रॉब्लम ये है, कारण ये है, रीज़न ये है कि हम जो है उसके अंदर बिंदु को नहीं खोजते हैं, हम उस प्रभु यीशु मसीह को नहीं खोजते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। मैं एक पास्टर को जानता हूं, परमेश्वर का एक दास था, हिमाचल प्रदेश में रहकर प्रभु की सेवकाई को करता था। जब वो स्टार्टिंग में हिमाचल प्रदेश में आया सेवकाई करने के लिए, तो उसके पास कुछ भी नहीं था। जब उसने एक छोटा सा कमरा लिया कि मैं प्रभु की सेवकाई को शुरू करूं, तो स्टार्टिंग में उसने क्या किया, न्यूज़पेपर में नीचे सोता था और न्यूज़पेपर को बिछा करके पूरी रात गुजारता था। ऐसा ठंड के मौसम में, इतना ठंड का मौसम था, बाहर बर्फ़ गिरी होती थी, टेम्परेचर बहुत नीचे होता था, इवन माइनस में होता था, फिर भी परमेश्वर का आत्मा इतना सामर्थी है, इतना शक्तिशाली है, जिसने उस पास्टर को सामर्थ्य दी कि वो ऐसे ठंड के समय में भी न्यूज़पेपर में सो कर क्या है पूरी रात गुजारता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए लोगों को प्रेरित करता था और सेवकाई को शुरू किया। धीरे 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 जैसे उसका सेवकाई बढ़ता गया, उसका सेवकाई बढ़ता गया, आज हम देखते हैं कि उस व्यक्ति के पास गाड़ियाँ है, उस व्यक्ति के पास सब कुछ है, अच्छा से अच्छा सम्मान है घर का। ये कैसे हुआ? क्योंकि उसने अपने इनिशियल पीरियड में परमेश्वर को अपने जीवन में खोजा, परमेश्वर के धर्म को खोजा, परमेश्वर के राज्य को खोजने की कोशिश की, अपने जीवन को टोटली प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित किया। इसीलिए तो परमेश्वर ने उसको आशीषों से नवाजा है और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए वो व्यक्ति एक आशीष का कारण है। परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, परमेश्वर के राज्यों में जोड़ने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रेरित करता है। मेरे प्यारे अजीजों, भाइयों एवं बहनों, जो मेरे इस वचन को सुन रहा है, एक बात हम लोगों को सीखना है अपने जीवन में कि सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज्यों को खोजना है, परमेश्वर के धर्म को खोजना है, तब हमें सब वस्तुएं जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसकी हमें ज़रूरत है, वो परमेश्वर हमें आप ही मुहैया करवाएगा। हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो हमारे लिए हर एक वस्तुओं को देता है, हर एक चीज़ों को देता है, लेकिन वो चाहता है कि सबसे पहले हम उसके धर्म और राज्यों की खोज करें। जाने कि धर्म क्या है, राज्य क्या है, क्या है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य वो है जहाँ पर लोग उसकी बातों का अनुसरण करें। परमेश्वर का राज्य वो है जहाँ पर लोग उसके आराधना और स्तुति करें। परमेश्वर का राज्य वो है जहाँ पर लोग अपने पापों से फिरकर परमेश्वर की ओर बढ़े और परमेश्वर के वचनों को सीख कर परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सके, संगति में आगे बढ़ सके, भाईचारा हो, एक दूसरों के साथ मेल मिलाप के साथ रहे और परमेश्वर के वचन के अनुसार एक दूसरों को चलाने में भी सक्षम हो। वो है परमेश्वर का राज्य जहां पर लोग परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, हमेशा परमेश्वर को, उसके वचनों को, पवित्र आत्मा को विशेष महत्व दें। वो है परमेश्वर का राज्य। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है? क्या आप परमेश्वर के राज्यों के वारिस है? क्या आप आज इस बात को कह सकते हैं कि नहीं, मैं परमेश्वर के राज्यों में हूँ, नहीं मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा हूँ, मेरे अंदर मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या हम इन संसारिक बातों में नहीं पड़े हैं? अगर हम संसारिक बातों में पड़े हैं, अगर हमारे जीवन में लालच है, अगर हम चाहते हैं कि हम संसारिक बातों की सोच में ही रहे हमेशा कि मुझे ये मिले वो मिले, पूरे दुनिया की खोज में लगे रहे, परमेश्वर के सामने इतनी सारी लिस्ट को लेकर जाए कि परमेश्वर भी इस बात से दुखी हो कि ये तो मेरे सामने सिर्फ रिक्वेस्ट को रख रहा है, मुझे धन्यवाद तो नहीं दे रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार तो हम नहीं चल रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सामने अपनी बहुत सारी विनतियों को, बहुत सारी प्रार्थनाओं को रखते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें परमेश्वर के धर्म और राज्यों की खोज करनी है, तभी हमें सब वस्तुएं मिलेगी। सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हम जो है अपने जीवन की हर एक बातों को परमेश्वर के साथ कनेक्ट करें, परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और सबसे पहली इंपॉर्टेंस हमें परमेश्वर की बातों को देनी है।
आप मार्था और मरियम की स्टोरी को अच्छी रीति से जानते हैं। वहाँ पर हम इन दो बहनों के बारे में देखते हैं, मार्था और मरियम, जिनसे प्रभु यीशु मसीह मिलते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे स्वभाव की बहनें थी, दोनों परमेश्वर को चाहती थी, लेकिन एक ने क्या किया, एक ने परमेश्वर के वचन को चुना, परमेश्वर की बातों को सुना, जो परमेश्वर स्वर्ग के राज्य के बारे में उसको बता रहे थे, परमेश्वर के वचन के बारे में उसको बता रहे थे। उसने वहाँ पर अपने समय को दिया, अपने दिमाग को लगाया, अपने ध्यान को लगाया, लेकिन दूसरी क्या है, खाने पीने की वस्तुओं में लगी रही। सोचा कि प्रभु यीशु मसीह शायद खिलाने पिलाने से खुश हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि जिसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बातों को अनुसरण किया, उसने वचनों पर ध्यान दिया, उसके वचनों को सुना, उसको प्रभु यीशु मसीह क्या है, आशीषित करते हैं। उसने सेवकाई के क्षेत्र को चुना, वो है परमेश्वर के धर्म और उसके राज्यों की खोज में लगे रहना, उसको हमेशा खोजना। रूत के बारे में हम देखते हैं, ओरपा के बारे में हम देखते हैं पुराने नियम में, जब उनकी सास उनको कहती है, दोनों को फ्री विल वो देती है, वो कहती है कि तुम लोग क्या है, अभी अपने अपने देश में चले जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे पति तो नहीं है, तुम बिना पति की है, इसीलिए तुम्हारा इस देश में क्या काम। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि ओरपा और रूत में से रूत एक ऐसी स्त्री थी जिसने परमेश्वर की सेवकाई को चुना। रूत कहती है कि नहीं, जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर है, जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग हैं, मुझे परमेश्वर की सेवकाई को करना है, मुझे अपने देश में वापस नहीं जाना है। और अंत में हम देखते हैं कि रूत को किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए इस्तेमाल किया और रूत एक आशीष का कारण बनी। आज हम देखते हैं कि रूत को लोग एक परमेश्वर की अच्छी दासी, एक परमेश्वर की अच्छी स्त्री, एक परमेश्वर की एक अच्छी दासी के रूप में हम देखते हैं, जिसने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा किया, परमेश्वर की सेवकाई में अपने योगदान को दिया। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सेवकाई में योगदान देना, सेवकाई में आगे बढ़ना, लोगों को हेल्प करना, लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में सुनाना और सिखाना, वो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुने हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। जिनको भी परमेश्वर ने चुना, उन सभी को परमेश्वर ने, यानी कि मुझे और आपको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। इसीलिए आज हमारा ये कर्तव्य है कि मैं और आप संसारिक बातों, संसारिक वस्तुओं के पीछे ना पड़ के परमेश्वर के रास्ते पर चल सके, परमेश्वर के धर्म और राज्यों की खोज कर सके, हम कल की चिंता ना करें। यहाँ पर हम 34 वचन में देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप कल की चिंता ना करो, क्योंकि आज का दुख आपके लिए बहुत है। कल क्या होगा हमें उसके बारे में चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बारे में परमेश्वर जानते हैं। यदि हम आज जो हमारे बीच में दुख है, हमारे जीवन में दुख है, उसको परमेश्वर की उपस्थिति में रखो कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये दुख है, लेकिन मेरा भरोसा, मेरी आशा तुझ पर है। परमेश्वर मुझे और आपको बचाएंगे और कल भी परमेश्वर हमें सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के अंदर क्या है, वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, वो ताकत है परमेश्वर के अंदर, जो हमारे कल को भी कंट्रोल करता है और कल को भी जानता है। इसीलिए हम कल की चिंता करके, चिंतित हो करके हम क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, वचनों को नहीं सीख पाते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के धर्म और राज्यों की खोज करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, ताकि परमेश्वर भी हम सब की अगुवाई करें। आइए हम सब छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। जीवी दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु राजा इस सुंदर समय के लिए। मैं आज के इस सुबह के समय में एक एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ मसीह यीशु, जिन्होंने इस वचन को सुना और जो सुनेंगे यीशु राजा। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ यीशु राजा कि आप शक्ति दे, सामर्थ्य मसीह यीशु, ताकि हम संसारिक बातों में ना पड़े यीशु राजा, लेकिन आपके धर्म और आपके राज्यों की खोज में लगे रहे मसीह यीशु। हर एक दिन, हर एक पल यीशु राजा हम सब के लिए आशीष का कारण बन सके, जिसमें हम आपके बारे में, आपके वचन के बारे में और प्यारे पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपके राज्य, धर्म और आपकी सेवकाई के बारे में सुने। प्यारे पिता परमेश्वर, सोचे
यीशु राजा प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हमारा कल जो है वो ब्राइट हो, चमकदार हो यीशु राजा प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक जन के हृदयों में बातचीत करे, जिसके मन में भी जो दुख तकलीफ है, जो परेशान है, जो चिंतित है कि कल क्या होगा, कौन सी जॉब मिलेगी, अपने कैरियर को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने माता पिता को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, यीशु राजा उनके दुखों को आप दूर कर दे यीशु राजा। उनके हृदयों में वो मन डाल मसीह कि वो आज के बारे में सोचे, आज अपने समय को आपकी आत्मा की सामर्थ्य में प्यारे पिता परमेश्वर समर्पित कर दे, ताकि कल प्यारे पिता परमेश्वर वो आत्मा की सामर्थ्य यीशु राजा उनके कल को कंट्रोल करे और अपने हिसाब से मसीह उनके जीवन में आशीषों को लेकर आए यीशु राजा। हम विश्वास करते हैं कि आपका आत्मा मसीह उनके जीवन में आशीषों को लेकर आएगा यीशु राजा। आप महान है, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा है। हम विश्वास करते हैं यीशु राजा कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।